नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें जो हमने लास्ट चैप्टर किया है वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज की है 22A। आज हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं 22B। दोस्तों, जिन दोस्तों ने वो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट चेक कर लो आप, उसमें सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो वो धनराशि बताओ। दोस्तों, एक बात बताइए कि ब्याज दो तरह से दिया है। एक दिया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर, और एक दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, और बोला है 1 साल के लिए दिया है, लेकिन हमको ब्याज छमाही चाहिए, ठीक है ना, छमाही में ब्याज लेना है। और दर बता दी हमको 8% की दर है, और बोला है कि इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 30 रुपये है। तो वो मूलधन बता दो। क्या पूछा है? मूलधन, जो हमने धन दिया था। दोस्तों, एक बात बताओ, जब छमाही में ब्याज लेगा वो, तो 1 साल में 2 छमाही होती है। अगर साधारण ब्याज भी 6 महीने में लेगा, तो भाई 1 साल में अगर वो 8% ब्याज ले रहा है, तो 6 महीने में वो कितना ब्याज लेगा भाई? 4% लेगा, जब भी तो साल में 8% ब्याज लेगा वो। तो इसका मतलब ये है कि पहली छमाही में अगर वो साधारण ब्याज से उस धन पे ब्याज लेगा, तो वो क्या करेगा कि 4% ब्याज पहली छमाही में ले लेगा और 4% ब्याज दूसरी छमाही में ले लेगा। ऐसा ही तो है। अब बात आई चक्रवृद्धि ब्याज की। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेगा वो भाई? पहले साल आप बोलोगे कि भाई वो पहले साल भी 4% लेगा और दूसरे साल भी 4% लेगा। अगर वो साधारण ब्याज पे लेता, अगर वो साधारण ब्याज होता, तो वो पहले साल भी 4%, सॉरी, पहली छमाही में भी 4% ब्याज ले लेता और दूसरी छमाही में भी 4% ब्याज ले लेता। लेकिन ये बात हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आप बोलोगे कि वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेगा। कंजूस इंसान है। कैसा इंसान है? कंजूस है। तो उसको भाई पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज दे दो। पहले साल का ब्याज कितना है? 4%, और दर कितनी है भाई? 4% होगी अब दर, क्योंकि छमाही में ब्याज ले रहा है, वो साल में नहीं ले रहा। अगर साल में लेता तो 8% की दर है, और छमाही साल में 2 होती है, इसलिए इसकी जो दर है वो भी आधी होगी, ठीक है। तो भाई पहले साल के ब्याज पर भी उसको ब्याज दे दो। आप बोलोगे कि 4 का अगर मैं 4% निकालूँ, तो आप बोलोगे ये आएगा निकल के 0.16%। कितना? 0.16%। तो ये ब्याज हो गया भाई हमारा चक्रवृद्धि। कौन सा? ये वाला, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और ये हो गया साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर छमाही बराबर लेगा, 4%, 4%, 4%। तो आप बोलोगे कि भाई इन दोनों ब्याजों में अंतर कितना है? आप बोलोगे भाई ये तो 8% है टोटल, और ये हो गया 8.16%। तो हमारे हिसाब से 0.6% ब्याज अधिक मिलता है। क्वेश्चन में बोला है कि 30 रुपये ब्याज अधिक मिलता है, यानी कि दोनों के ब्याजों में अंतर कितना है? 30 रुपये का है। हमारे हिसाब से दोनों के ब्याजों में अंतर 0.16% का है, 0.16% का है। और कोई भी धन कितने परसेंट होता है? 100%। 100 की गुना कर दो भाई इसमें। तो देखो यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दूँ मैं ऊपर, ठीक है भाई, पॉइंट हट गया। उसके बाद देखो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25 बार, और इसको भी 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 750 बार, ठीक है भाई। अब इनकी गुना कर दो, तो गुना करोगे आप बोलोगे 25 0 0, 25 पंजे 125, 12 हासिल, और 25 सत्ते 175, और 12 कितने होते हैं? 187। तो वो धन कितना था भाई? 18,750 रुपये। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में उपजित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर अगर 96 रुपये है, तो वार्षिक दर बता दो। देखो, 2 वर्ष की बात हो रही है अंतर की। मैंने पहली एक्सरसाइज में भी बताया आपको, अगर 2 वर्ष का अंतर दिया है साधारण ब्याज का या पूछा है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर हम अंतर में दर की 2 बार पलटकर गुना कर देंगे, दर की 2 बार पलटकर गुना कर देंगे, तो वो धन निकल के आ जाएगा जो धन था, ठीक है। कभी भी आपको या तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर दिया हो 2 साल का, या उसका धन दिया हो भाई कितना धन हमने ब्याज पे दिया है, तो आप आसानी से अंतर भी निकाल सकते हो और धन भी निकाल सकते हो। अब इस बार उसने क्या किया है? धन भी दिया है और ये भी दिया है, अंतर भी। अब के दर पूछिए तो निकल जाएगी। उसने बोला है कि अंतर है इनमें 96 रुपये का, भाई अंतर की जगह 96 लिखो।
दर हमको निकालनी है, तो आप बोलोगे 100/r लिख लो, इसको भी 100/r लिख लो। और धन बताया है 15,000 रुपया, लिख लिया भाई, बस मचा दो काटा पीटी, 2 जीरो से 2 जीरो, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं। देखो इस 3 से 96 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 32, तो नीचे तो बचा r की r में गुना करेंगे तो आप बोलोगे r² हो जाएगा। और देखो 32 की गुना अगर मैं 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64। तो भाई r की वैल्यू कितनी आ गई, 8% की वो दर है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक दर से 6 माह में 26,010 रुपये हो जाए, जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। दोस्तों उसने बोला है कि 6 महीने में 26,010 रुपये हो जाएगी वो राशि। दर कितनी है, 8% की दर है, और बताया है कि वो राशि हो जाएगी कितनी, 26,010 रुपये। क्लियर। और हमसे बोला है कि ब्याज लेना है हमको तिमाही, त्रैमासिक मतलब तिमाही। अब आप बोलोगे कि तिमाही होती है साल में 4, 3 महीने की एक तिमाही होती है, तो साल में कितनी तिमाही होगी भाई, 4 तिमाही हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि जब साल में दर 8% मिल रही है, ब्याज 8% मिल रहा है एक साल में, तो भाई 3 महीने में कितना मिलेगा, तो मतलब 4 में डिवाइड कर दो इसको 8% को, तो आप बोलोगे कि 2% 3 महीने में मिलेगा, हर 2% ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में, 2% ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा। ऐसे ही तो है, दर कितनी होगी, 2%, हर 3 महीने में 2% ब्याज मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब उसने बोला है कि 6 महीने में इतने हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर 3 महीने में 2% ब्याज मिल रहा है, तो 2% का मतलब होता है 2/100, और 2/100 को काटेंगे तो ये आएगा निकल के 1/50। तो अगर एक तिमाही में वो 50 रुपये देगा तो वो वापस मिलेंगे उसको 51 रुपये। कितने वापस मिलेंगे, 51। और उसने बात कही है कि पैसा दिया है 6 माह के लिए, तो 6 महीने का मतलब है 2 तिमाही, तो एक तिमाही में दिए तो 50 के 51 हुए, जब दूसरी तिमाही में देगा तो फिर 50 के 51 हो जाएंगे। क्लियर। तो उसने बोला है कि पैसे, तो ये इधर वालों की जो गुना करते हैं ये आता है निकल के मूलधन, और अगर इधर वालों की गुना करते हैं तो ये निकल के आता है मिश्रधन, जो 2 साल बाद हो जाएगा। तो भाई देखो इनकी गुना करो, 5 पूरे 25 होते हैं और 2 जीरो चिपका दो, 2500 हो जाएगा। और अगर मैं 51 का स्क्वायर निकालूं तो ये आएगा ये आया निकल के 2601। उसने बोला है कि 2 साल बाद 26,010 रुपये मिलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग 2 साल में 2601 रुपये। तो इसका मतलब हमें कितने गुने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप बोलोगे कि भाई 10 गुना एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 1 जीरो ही तो चिपक रही है। तो हमें पैसा भी जो है, जो धन हमने दिया है, ये भी हमें 10 गुना ही देना पड़ेगा। कितने गुना देना पड़ेगा, 10 गुना। तो 2500 में अगर आप 10 की गुना करोगे तो वो धन कितना है जिसको हम देंगे, आप बोलोगे 25,000 रुपये। क्लियर। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66,300 रुपये को, देखो 66,300 रुपये हैं, इनको किस में बांटना है, ए और बी में बांटना है। और हमको बताया है कि बी को 10 साल बाद जो मिश्रधन मिलेगा और ए को 8 साल बाद जो मिश्रधन मिलेगा वो बराबर मिलेगा। और बताइए कि दर है 10% की। दर कितनी बता दी, 10%। अब आप बोलोगे कि अगर इसे पैसे 10 साल का ब्याज मिलेगा और इसको 8 साल का ब्याज मिलेगा, अगर दोनों को बराबर पैसे हम दे दें तो भाई इसको तो ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास समय ज़्यादा है, यही तो बोलोगे आप। तो अगर मैं दोनों को 8-8 साल के लिए दे दूं तो बराबर पैसा मिलेगा। अगर इन दोनों को हम बराबर बांट दें 8-8 साल के लिए, तो आप बोलोगे कि इन दोनों को बराबर मिल जाएगा अगर दर सेम है तो। यही तो है, ये खेल बिगड़ रहा है। यहाँ पर 2 साल का अंतर है, इनमें कितना अंतर है, 2 साल का। अगर हम बराबर बांट दें तो बी ज़्यादा ब्याज ले जाएगा, इसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो अब ये कंडीशन ये हुई इस क्वेश्चन में कि हमको क्या करना पड़ेगा, बी को तो कम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा समय है, और ए को ए को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास समय कम है। आई बात समझ में। ये खेल बिगड़ रहा है इस 2 साल से, जो इन दोनों के बीच अंतर है, और इसको हम किससे एडजस्ट करेंगे, दर से। तो दर कितनी है, 10%। तो इन दोनों में खेल 2 साल का है, इस ब्याज पे लड़ाई चल रही है। तो ऐसा करो भाई, दर देख लो, 10 दर को कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे 1/10। अगर 1 साल में 10 रुपये का फायदा, अगर 10 रुपये देंगे तो 1 रुपये का फायदा हो जाएगा, 11 हो जाएंगे।
दूसरे साल भी अगर 10 देंगे तो 11 हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एक को मिलेंगे 10 100 रुपये और दूसरे को मिलेंगे 11 में 11 121 रुपये। अब आप यहाँ से अपने आप पहचान सकते हो किसको ज़्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे। भाई जिसके पास समय ज़्यादा है उसको कम पैसे मिलेंगे। अब समय ज़्यादा किसके पास है? बी, तो बी को कम मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। आई बात समझ में? और समय किसके पास कम है? बोलोगे ए के पास 8 साल है, तो भाई ए को ज़्यादा रुपए मिलेंगे, कितने? 121 रुपये, ये ए को मिलेंगे। क्लियर? उसने बोला है दोनों को मिलने हैं टोटल 66,300 रुपये, 66,300 रुपये मिलने हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग दोनों को मिलने हैं 100 और 121 होते हैं 221 रुपये। अगर 221 से हम 66,300 को भाग देंगे तो आप बोलोगे ये 300 बार कट जाएगा। अब इस 300 की गुना अगर मैं दोनों के अनुपातों में कर दूं तो दोनों के पैसे निकल के आ जाएंगे। अगर मैं इसमें 300 की गुना करूंगा तो आप बोलोगे रुपए आएंगे निकल के 30,000 रुपये मिलेंगे बी को। आई बात समझ में? और अगर मैं 121 में गुना करूंगा 300 की तो वो क्या निकल के आने वाला है? देखो 2 जीरो तो पीछे आएंगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 36,300 रुपये किसको मिलेंगे? ए को। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट 19,650 रुपये का था। 19,650 रुपये का एक टीवी सेट था भाई, और बोला है कि इसमें 3100 रुपये तो नगद दे दिए। अगर 19,650 रुपये का टीवी सेट था और 3100 रुपये नगद दे दिए तो आप बोलोगे कि अब उसको कितने रुपए और देने हैं? भाई यहाँ 5 बच गया और यहाँ पर 6, 16,550 रुपये और देने हैं भाई। 3100 रुपये नगद दे दिए। अब उसने बोला ये देने अब किस्तों पे। अब किस्तों पे ये देने हैं, उसने बोला है कि 3 किस्तों में देने हैं और ब्याज की जो दर है 10% है। तो हमसे पूछा है कि किस्त बताओ। देखो 3 किस्त का क्वेश्चन है, कोई नहीं कर देंगे। दर बताइए 10%। तो देखो दर को कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलोगे दर को कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 निकल के आएगा। 10 कि 1 साल में क्या हो जाएंगे? 11। आई बात समझ में? देखो किस्त इधर वाले को हम धन मानते हैं, किस्त के क्वेश्चन में ध्यान रखना, और इधर वाले को मानते हैं किस्त। अब 3 किस्त का क्वेश्चन है तो भाई देखो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका घन करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो इसका घन करेंगे 10 का तो 1000 आएगा। इसी प्रकार किस्त का भी स्क्वायर करो और फिर घन करो। अगर स्क्वायर करेंगे 11 का तो यह आएगा 121, और 11 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आएगा 1331। देखो आप बोलोगे मुझसे कि किस्त कभी भी अलग अलग तो होती नहीं है, बराबर होती है। यहाँ पर किस्त अलग अलग है तो किस्तों को बराबर करो भाई। अगर 1331 है तो इसको मैं 1331 करूँगा तो आप बोलोगे 11 से गुना कर दो। जिसकी गुना हम इधर करते हैं उसकी गुना दूसरे साइड भी करनी पड़ती है। उसके बाद आप बोलोगे इसको भी 1331 बनाएंगे तो इसमें 121 की गुना करनी पड़ेगी। तो भाई जिसकी गुना इधर करते हैं उसी की गुना उसके सामने वाले में भी हमको करनी पड़ती हो। तो इन दोनों की गुना करेंगे तो यह आएगा निकल के 1210। पहले साल 1210 रुपये देने हैं, दूसरे साल 1100 रुपये देने हैं, और तीसरे साल कितने देने हैं? 1000 रुपये। तो क्वेश्चन में बोला है कि अब हमको कितने रुपए देने हैं? 16,500 रुपये देने हैं। जबकि हमने दर कैलकुलेट करके हमने पता लगाया कि हमें टोटल रुपए कितने देने हैं। देखो भाई ये धन है इधर वाला, 3,310 रुपये है, 3,310 रुपये देने हैं। उसने बोला है 16,500 रुपये देने, हमारे अकॉर्डिंग 3,310 रुपये देने हैं। और हमसे पूछा है किस्त बताओ, तो किस्त एक किस्त की गुना कर देंगे। एक किस्त इसमें 1331 की है तो 1331 की गुना कर देंगे। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये कटेगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। क्योंकि देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 6655 रुपये की किस्त आई निकल के। जिन दोस्तों के समझ में नहीं आया है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में किस्त बहुत अच्छे तरह से समझाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष बाद दे 4913 रुपये का वर्तमान मूल्य कब क्या होगा जबकि ब्याज की दर 6/1/4% वार्षिक हो। देखो दर बताइए 6/1/4%। आप बोलोगे 6 चौका 24 और 1 25/4% को कैलकुलेट करोगे तो 100 के नीचे भाग देनी पड़ेगी। तो 25 चौका 100 होते हैं तो ऊपर बचा 1, नीचे आया 4 चौका 16। 6/1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/16। अगर हम 16 रुपये देंगे तो 1 साल बाद 17 रुपये मिल जाएंगे। उसने बोला है कि 3 साल बाद दे, क्योंकि केस 3 साल का है।
तो आप बोलोगे 3 बार करो, अगर हम 16 रुपये देंगे तो फिर वो 17 देगा। तीसरे साल हम उसको फिर 16 रुपये देंगे तो फिर वो हमको 17 रुपये दे देगा। उसने बोला है कि हमने दिए 3 साल के बाद हमने दिए कितने रुपए, क्वेश्चन में बोला है 4913 रुपये, 4913 रुपये दिए। तो देखो इधर वालों की जो गुना होती है वो होती है मूलधन, जो हमारे पास शुरू में पैसा था, और इधर वालों की जो गुना होती है ये होती है मिश्रधन, जो हमने टोटल ब्याज लगा के वापिस किया है। तो उसने बोला है कि हमने ब्याज लगा के वापिस किया है 4913 रुपये, जबकि इनकी गुना कितनी बैठ रही है देखना भाई, 17 का क्यूब कितना होता है, इन तीनों की गुना करेंगे तो आप बोलोगे इनका क्यूब आएगा 4913 ही आएगा, गुना करके देख लो आप भाई। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में अगर आप 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही निकल के आएगा 4913। तो 4913 दिए हैं भाई, ये भी इसका क्यूब सेम है। तो इनका क्यूब कितना आएगा भाई, इनकी गुना करेंगे तो वो आएगा निकल के 4096 रुपये। अगर हम 4096 रुपये देंगे या किसी से हमने लिए होंगे तो हम उनका ब्याज कितना देंगे 3 साल बाद, 4913 देंगे। क्वेश्चन में भी देने कितने बताए हैं, 4913। तो भाई हम कितने रुपए हमने ऋण लिया होगा, 4096 रुपये हमने ऋण लिया होगा। क्लियर। अगर इसका 2 गुना होता, 3 गुने होता जो हमने दिया होता, तो फिर हम इस पैसे का भी 2 गुना या 3 गुना करते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है, वो धन बताओ। उसने बोला कि 3 वर्ष के बाद धन हो गया हमारा कितना, 6690 रुपये, और 6 वर्ष के बाद हो गया 10,035। तो हमसे बोला है कि वो धन बताओ, मूलधन। क्या बोला है, मूलधन बताओ। देखो भाई दोनों में गैप कितना है भाई, इसमें भी 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, और जब यहाँ पर ब्याज मिला होगा भाई, यहाँ टोटल 6 वर्ष हो गए, तो 3 साल का ब्याज ही इस पे निकाला होगा, यहाँ पर पहुँचा होगा। जो ये धन होगा इसमें भी 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, और जब यहाँ पर टोटल हो गया होगा फिर 3 साल का ब्याज जुड़ के इतना हो गया। यही तो होगा इसका। तो मैंने एक क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में बताया, या तो आप इनका अनुपात निकाल लो दोनों राशियों का। इनका अनुपात निकालेंगे तो आप बोलोगे देखो 5 से काट लो भाई, इनको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 5 तिया 15, और 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 1338 बार कट जाएगा। इसको भी 5 से काट दो भाई, 5 दूनी 10, उसके बाद 0 0 और 5 सत्ते 35, उसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 छिका 18। इसको 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18 होते हैं, 3 छिंग 18, उसके बाद 3 9 27। देखो अब हमको पता नहीं चल रहा कि ये कटे किस से कटेंगे, चलो कोई नहीं, यही छोड़ देते हैं। अब जो पैसा बड़ा होगा ये अनुपात आया निकल के, पैसा जो बड़ा है ये किस में बड़ा है, ये 669/446 इतने गुना बढ़ता है 3 साल में। कितना बढ़ता है, इतना बढ़ता है 3 साल में। अगर हमें पूछे कि भी 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें कर दो, 9 साल बाद का पता चल जाएगा। अगर 12 साल बाद पूछे तो फिर उसमें इसकी गुना कर दो, 12 साल बाद पता चल जाएगा। देखो अगर इनमें बराबर गैप होता है साल का, देखो 3 साल का अंतर यहाँ पर है, 3 साल का अंतर यहाँ पर है, तो अगर हमें आगे जाना है तो इस अनुपात की सीधे गुना करते चले जाओ, आगे चलते जाएंगे हम, जितने साल का इसमें गैप है उतने ही आगे चले जाएंगे। और अगर हमें पीछे जाना है तो इस पैसे में इस अनुपात की पलट कर गुना कर दो, हम पीछे चले जाएंगे इतने ही साल जितना इसमें गैप चल रहा है। तो हमें 3 साल पहले जाना है तो इसकी पलट कर गुना कर दो भाई इसमें। आप बोलोगे कि 6690 रुपये में अगर हम इसकी पलट के गुना करेंगे तो 446/669 आएगा। तो देखो 669 से कट जाएगा 10 बार, और 10 की गुना 446 में करूँगा तो ये आएगा 4460 रुपये। 3 साल पहले यानी कि शुरुआत में मूलधन कितना था, 4460 रुपये था। क्लियर। एक तो ये तरीका है इसे करने का। एक दूसरा तरीका ये है, अगर अंतर बराबर है, अगर हमें आगे जाना है, इतने, तो भाई बड़ी वाली संख्या की 2 बार गुना करके छोटी से भाग दे दो। छोटी कौन सी है, जो पहले वाली है, इससे भाग दे दो। और अगर हमें पीछे जाना है इतने ही साल, बराबर गैप में ही ये काम करेगा। अगर हमें पीछे जाना है तो इस छोटी संख्या की 2 बार गुना करके 6690 गुना 6690 और बड़ी संख्या से भाग दे दो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक कुछ नहीं है, ये अनुपात ही है जो हमने कैलकुलेट करके, अब यहाँ से ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये पहली वाली आएगी 4460 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है, इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये, तो मूलधन और दर बता दो। आप बोलोगे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, सॉरी, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसने बताया 225 रुपये है, तो आप बोलोगे कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। अगर 3 साल में 225 है तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 1 साल में 75 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है। अगर दर बराबर होगी दोनों कंडीशन में, तो आप बोलोगे कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल भी 75 रुपये मिलेगा और दूसरे साल भी 75 मिलेगा, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया है, तो हम साधारण ब्याज भी 2 साल का लिख लेंगे। ठीक है भाई, लिख लिया हमने 2 साल का साधारण ब्याज 75 रुपये होगा। अब उसने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज वो 153 रुपये मिला है। कितना मिला है, 153 रुपये मिला है। तो आप बोलोगे भाई मिलना तो 75 चाहिए था, लेकिन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है तो ये कंजूस इंसान का पैसा है, ये क्या करेगा, ये पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेगा। और जब इसने पहले साल के ब्याज पर ब्याज लिया तो जब ही इसको 75 दूनी 150 होते हैं, लेकिन इसने 3 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो ये पहले साल के ब्याज पर इसने 3 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, जब भी इसको 153 रुपये मिले हैं। क्लियर। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, 3 रुपये ब्याज मिला है 75 रुपये पर, 3 रुपये ब्याज मिला है 75 रुपये पर, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे दर निकालने के लिए। तो भाई 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो आप बोलोगे कि दर है 4% की, दर निकाल ली। अगर उसने पूछा है कि मूलधन बताओ, तो अगर 1 साल में ब्याज 75 रुपये मिलता है, 1 साल में तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होते हैं पहले साल, तो अगर 75 रुपये ब्याज 1 साल में मिलता है और दर जो है 75 रुपये की वैल्यू 4%, क्यों, क्योंकि दर के अकॉर्डिंग ही तो ब्याज मिलता है। हमें कितना ब्याज मिलता है, 75 रुपये, जबकि क्वेश्चन में कितना है 4%। अगर 75 रुपये की वैल्यू 4% है और कोई भी धन 100% होता है, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। आप 4 से भाग दोगे 100 को तो 25 आएगा निकल के, और 25 की गुना अगर 75 में करेंगे तो 25 पंजे 125 होते हैं, 12 हासिल, 25 सत्ते 175 और 12 कितने होते हैं, ये हो गया आपके 187, तो 1875 रुपये थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और 8820 रुपये प्रति वर्ष को 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि ब्याज की दर 5% हो तो उधार ली गई राशि बता दो। देखो 2 किस्तों के सवाल में मैंने आपको बताया कर तो इस तरह से सकते हैं जो मैंने पहले अभी किस्त का क्वेश्चन किया है, लेकिन 2 किस्तों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या, 2 किस्तों के क्वेश्चन में हम लगाएंगे किस्त में गुना करेंगे किसकी। अब मान लो इसमें दर दी है कितनी, 5%, तो आप बोलोगे 5% को लिख सकते हो 1/20। क्या लिख सकते हो, 1/20। तो 1/20 अगर हम 20 रुपये देंगे तो वो 21 लौटा देगा, 21/20, यही तो है। तो किस्त में अगर 2 किस्तों का सवाल है तो किस्त में हम गुना करेंगे इसकी पलट कर 20/21, और दूसरी कंडीशन में भी जब हम इसकी दोबारा गुना करेंगे तो 21 तो नीचे आएगा ही, लेकिन ऊपर जो आएगा अंश वो इन दोनों का योग आएगा। तो 21 और 20 का योग कितना होता है, 41। ठीक है भाई, एक बार तो इसकी पलट कर गुना दर की, और दूसरी कंडीशन में हर तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर जो अंश आएगा वो इन दोनों का योग आएगा। तो ऐसा करने के बाद हमें वो धन निकल के आ जाएगा। ये ट्रिक है भाई 2 साल के किस्तों को निकालने की, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अब उसने किस्त दी है, किस्त कितनी दी है भाई, 8820 रुपये की, तो किस्त की जगह लिखो 8820। दर तो हमने कैलकुलेट करी रखी है 20/21 गुना 41/21, और बराबर धन निकल के आ जाएगा। देखो भाई काटो इसको, सॉरी 21 है यहाँ पे, काटो भाई, 21 से कटेगा, 21 चौका 84 होते हैं, 21 दूनी 42, 420 बार कट गया। 21 से फिर काटो, 21 दूनी 42, 20 बार कट गया। तो 20 की 20 में गुना करेंगे तो 400, और 400 की गुना 41 में करेंगे तो आप बोलोगे 2 जीरो पीछे चिपका दो, और 4 की गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 16,400 रुपये थे वो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किए। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक किस्त बताओ। देखो 3 किस्तों का क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। उसने बोला है कि कितने रुपए उधार लिए, 19,860 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है भाई, और दर बताइए 10% की। दर अगर 10% की है तो देखो किस्तों के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो अगर हम पहले साल 10 रुपये देंगे तो वो किस्त में कितना लौटाएगा, 11, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। और इधर वाले को हम धन मानते हैं कुल, और इधर वाले की किस्त मानते हैं, किस्त है भाई इधर। तो देखो किस्त कैसे लेंगे हम, अगर 2 किस्त लेनी है तो भाई इनका वर्ग करो, 10 का वर्ग होगा 100 और 11 का वर्ग होगा 121। अगर 3 किस्त लेनी है तो भाई फिर इसका घन और लो, 10 का घन होता है 1000 और 11 का घन होता है 1331। तो आप बोलोगे देखो किस्त कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, किस्त हमेशा बराबर ही होती है। तो इन तीनों किस्तों को बराबर करो, 1331 से इसको मैं 1331 बनाऊंगा तो आप बोलोगे 1100 गुना कर दो। अगर इधर मैंने 11 से गुना करी है तो 11 की गुना इधर करो। अगर इस किस्त को भी मैं 1331 बनाऊंगा तो आप बोलोगे कि इसमें गुना कर दो 121 की। अगर मैंने इधर 121 की गुना करी है तो धन में भी 121 की गुना करनी पड़ेगी। तो देखो भाई धन कितना हो गया अब हमारा टोटल, 121 की गुना 10 में करेंगे तो 1210 रुपये हो गए ये। यहाँ पर 11 की गुना 100 में करूँगा तो 1100 रुपये हो गए और 1000 रुपये ये रेट। तो टोटल धन आया निकल के हमारा 3,310 रुपये, 3,310 रुपये। उसने बोला है क्वेश्चन में कि टोटल धन है 19,860 रुपये जो हमने लिया है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने दर कैलकुलेट की है हमारा धन आया है 3310 रुपये। अपने की भाग देंगे 3310 की, और हमें किस्त पूछा है तो एक किस्त की गुना करेंगे। एक किस्त कितने की है, 1331 की, तो 1331 की इसमें गुना कर देंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 3 6 18, ये 6 बार कट जाएगा भाई, 6 कम 6 6 18, 6 18 19, तो 6 की गुना इधर कर दो, 6 कम 6 6 18, 6 18 19, 6 कम 6 और 1 7, 7,986 रुपये की किस्त आई निकल के। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।